अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ़िलोसफ़ी ऑफ लॉ। फ़िलोसफ़ी ऑफ लॉ एलएलबी पार्ट 1 का 2021 का सिलेबस जो नया सिलेबस आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ। इंट्रोडक्शन टू लॉ ये मैं एक पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा फ़िलोसफ़ी ऑफ लॉ बुक पे। ये तकरीबन 27 लेक्चर बनते हैं जो हम 2 मंथ में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉ है। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि लॉ होता क्या है। तो ये फ़िलोसफ़ी ऑफ लॉ कानून की बुनियाद है। मैंने अक्सर औकात ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि लॉ असल में होता क्या है। वो 5 साल एलएलबी करने के बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि कानून असल में है क्या। तो आज हम इसे ही डिस्कस करेंगे। लॉ का लफ्ज़ ग्रीक से लिया गया है, लैग से। लैग ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे क्यों लिया गया है? फिक्स्ड मतलब मसावात, बराबरी। अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई ज़ात पात में कुछ भी हो। तो ये मसावात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, जब से इस्लाम दुनिया में आया है तब से ये कायम हुआ है। पहले क्या होता था, अगर कोई अमीर है तो वो पैसे दे के छूट जाता था, कोई बादशाह है तो वो अपनी औलाद को वो सज़ा नहीं देता था। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, एक दफ़ा जब किसी अमीर औरत ने चोरी की तो उसके घर वालों ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसरार किया कि इसका हाथ ना काटा जाए, इससे हमारी बदनामी होगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदा की कसम अगर इसकी जगह पे मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो उसका भी हाथ काट दिया जाता। तो ये थी मसावात, ये थी बराबरी। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन इसकी है रूल ऑफ लॉ एनफोर्स्ड बाय स्टेट। फॉर पीस, पीस अमन के लिए, अमन के लिए ही ये सारा कानून बनाया गया है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पे हम लेते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से अमन कैसे पैदा होता है? अगर कोई क्राइम करता है तो पहले क्या होता था, अगर किसी ने क्राइम किया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, तो उसका बेटा जिसके बाप को कत्ल किया गया, उसका बेटा उठ के दूसरे के बाप को कत्ल कर देता। इस तरह से लड़ाई झगड़े बढ़ते ही गए। तब किसी के दिमाग में ये आया कि कोई ऐसा इदारा बना दिया जाए जो हर गुनहगार को उसकी सज़ा दे। तो इसकी वजह से फिर पार्लियामेंट पार्लियामेंट कायम की गई जिसमें कानून साज अदारे कानून बनाते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी लॉ आता है, और इसी तरह फैमिली। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी उसकी मर्ज़ी के बगैर उस पर कब्ज़ा करता है तो उसे भी सज़ा मिलती है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक, और अगर कोई फैमिली पे हाथ डाले तो भी। अब हम बात करने लगे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ की बात होती है तो हमारे जहन में एक लॉ आता है, जी, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ में ऐसी क्या ख़ास बात है जो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नेचुरल लॉ आता है? अगर जब लॉ नहीं बना था, जब दुनिया में कानून कायम नहीं हुआ था, तो अगर कोई किसी को मारता था तो उनके दिल में ये बात पैदा होती थी कि यार ये बुरा कर रहा है। तो ये बुरा करने की जो आवाज़ है ये हमारे ज़मीर से आती है
और ये नेचुरल लॉ में ऐड होती है। नेचुरल लॉ इसी तरह बनता है पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ में कस्टम्स आ जाती हैं। कस्टम्स जैसी रवायत चलती आ रही है, मतलब कि अगर किसी को बुरा लगा तो उसे जो सज़ा देनी थी वो कस्टम्स चलती आई और आगे फ्यूचर में भी वही सज़ाएं देने लगी। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाते हैं तब हमारी पिछली जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल का लफ्ज़ आ चुका है। नेचुरल के लफ्ज़ में असल में क्या होता है, कस्टम्स कानून बनाती हैं, मतलब कि सोशल कानून। तो जहाँ पे आया था एनफोर्स्ड बाय स्टेट, वहाँ पे साथ अब आएगा सोशल। सोशल क्यों आया है, कस्टम्स की वजह से, क्योंकि कुछ रवायत पहले से चली आ रही हैं जिनसे कानून बने हैं। तो यहाँ पर हम एक टर्म समझते जाएं जो है स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी क्या होता है, ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाए। ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाए उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी कानून। मिसाल के तौर पे सीपीसी, सीआरपीसी एट्सेट्रा, और भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें एक्ट भी आते हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसमें एक्ट भी एक मिसाल के तौर पे हमने एक एक्ट लिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैंने थोड़ा सा बस एक्सप्लेन किया है, मतलब कि अभी इसकी गहराई में नहीं गया, बहुत लंबा टॉपिक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।